सौरभ जी, आपकी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनको जेल हुई है। इसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी तो हैं ही, विजय सिंगला हैं, सोमनाथ भारती हैं, ऐसे कई नेता हैं। तो क्या कभी आपको डर नहीं लगता कि आपको भी कभी जेल का नहीं, सामना मुझे तो करना पड़ भारतीय सकता है? जनता पार्टी वाले बोलते रहते हैं कि तुम्हारा नंबर लगा हुआ है, जल्दी भेजेंगे। तो ये तो बड़ा मतलब जो दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी में वो भी बोलते रहते हैं, जो दोस्त नहीं है वो भी बोलते रहते हैं। और उनकी मोडस ऑपरेंडी है कि आपको डरा के रखें, आपको जेल का डर दिखा के रखें, ये दिखाएं कि तुम्हारी आज जो है इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं, तुम्हारी इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। लगातार मैसेजेस भिजवाती रहती है भारतीय जनता पार्टी और एम इतना ही है कि हम चुप हो जाएं, हम उनसे सवाल करना बंद कर दें। जो है वो एक तरफा जो है मोनोलॉग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का चले, वो ही चाहते हैं। बस क्योंकि अभी आपने बोला तो मैं मेंशन कर दूं, आपने बोला जो दोस्त हैं भारतीय जनता पार्टी में वो भी बोलते हैं, विरोधी हैं वो भी। दोस्त मतलब बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग हैं। हाँ। जो मिलते रहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर जुड़ा हुआ आदमी जो है इस दुर्भावना से खुश है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 4-5 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका था, अर्बन यूथ था, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी एसोसिएट करता था। मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करने वाली लड़की लड़के, आज अगर आप उनसे पूछें तो पिछले कुछ महीनों के अंदर उनको ये लगा है कि यार ये भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कर रही है। एक ऊब जो है वो उनको आने लगी है और उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बिलो द बेल्ट हमले कर रही है वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। आप एक बात बताइए, आपने दिल्ली को एक राज्य के लिए, एक राज्य की तरह सरकार बनवाई। हम लोगों ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। क्या लड़ाई थी? लड़ाई ये थी ना, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भाई ये जो अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की ताकत है ये मेरी है, चुनी हुई सरकार की है। केंद्र कहता था नहीं, ये आपकी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। ये लड़ाई चलती रही। 8 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला कर दिया और कहा कि नहीं, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो सही कह रहे थे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ताकत अरविंद केजरीवाल को दी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा कि ये ताकत हमेशा से संविधान ने चुनी हुई सरकार को दे रखी थी, ये गलत तरीके से छीनी गई, ये इन्हीं की ताकत है। मगर जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लाके आपने वो पलट दिया, वो बहुत छोटे मन की बात है। सौरभ जी, आप ने नायक मूवी देखी है? हाँ, मैंने देखी। तो जब भी ऐसी कोई मूवीज़ होती है ना, तो मूवीज़ में ये दिखाया जाता है कि किसी भी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर का जो रूटीन होता है इज़ फुल ऑफ मीटिंग्स। उठे और फिर कोई लेके खड़ा होगा कि सर आज आपकी ये मीटिंग है, आज आपकी ये मीटिंग है। तो हम जान लेते हैं और अपनी ऑडियंस को बता देते हैं कि एक हेल्थ मिनिस्टर का डे कैसा होता है। तो आप एक बार अपना शेड्यूल बता दीजिए। देखिए, बड़ा ही जो है नॉन इंटरेस्टिंग सा होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑडियंस को बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि वाह वाह बड़ा मज़ा आ गया। ठीक है, सुबह 6, सवा 6 दिन शुरू होता है। अगर वर्किंग डे होता है तो मैं अपनी बेटी को 7:15 के करीब स्कूल लेके जाता हूँ, उसको स्कूल छोड़ता हूँ, जिम जाता हूँ। जिम के बाद करीब 7:45 तक मैं जिम पहुँचता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री कितनी देर अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं? 1 घंटा 1 घंटा करता हूँ। 7:45 बजे पहुँच गया तो 8:45 तक मैंने जिम किया, 9, सवा 9 तक घर आए। फिर हमारी एक कॉल होती है मीडिया की, वो कॉल की, न्यूज़पेपर पढ़े, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा ज़रूरी होता है। हमेशा से मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना जो है बहुत शुरू से मेरी आदत थी। मैं अखबार पूरा चाटता था हमेशा से, और मेरे दिन का सबसे अच्छा समय होता था अखबार पढ़ना। हालांकि अब मैं उस विस्तार से अखबार नहीं पढ़ सकता क्योंकि इतना समय ही नहीं होता। तो अब मोटा मोटा अखबार पढ़ा, फिर आप जो है तैयार हुए, फिर आप ऑफिस पहुंच गए। फिर ऑफिस के अंदर, अच्छा, ऑफिस पहुंचने तक भी आपके पास बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके। एक समय होता है ऐसा कि जब आपके घर में कोई आया तो आपको लगता है कि यार कोई आया। अब जैसी घंटी बजती है कहती कोई समस्या आई। क्योंकि जो घंटी बजी आपके घर की, कोई आदमी आपके लिए ऐसी समस्या लेके आया, और वो समस्या ऐसी नहीं है कि मैंने उसको किसी को बोल दिया कर दो ये हो गया, ऐसा नहीं है। उस समस्या के निवारण के लिए मुझे उसकी समस्या सुननी है, सोचना है इसका कैसे होगा, एक फ़ोन करना है, दूसरा फ़ोन करना है, उसके बाद भी अगर उसकी नहीं होगी तो फिर वो वापस आ जाएगा मेरी नहीं हुई। और वो ऐसा नहीं कहेगा नहीं हुई, क्या फ़ायदा हुआ ही नहीं काम, क्या फ़ायदा हुआ आपके यहाँ के, तो उसका काम कराना। तो आप सोचो, सुबह से आपका जो है कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो शुरू हो जाती है। फिर आप ऑफिस पहुँचे, खूब सारी फाइलें होती हैं। अब हर फाइल के अंदर, क्योंकि सारे के सारे अफसर जो हैं वो एलजी साहब के इशारे पे काम कर रहे हैं, और अक्सर अफसरों के ऊपर ये दबाव है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मंत्रियों से करवा दी जाए, किसी ना किसी चीज़ के अंदर इनको फंसा लिया जाए। मतलब ये रोज़ की खबर है हमारे पास, रोज़ षड्यंत्र होते हैं।
तो आपके पास इतनी मोटी फाइल है, अब आप सोचिए उस फाइल को आप कैसे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आप अपने OSD से पूछते हैं भाई क्या है इसके अंदर, थोड़े पन्ने आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा आप देखते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बोलते हैं इसको रख दो, मैं दोबारा पढ़ूंगा, इसको अकेले में भी पढ़ूंगा। फिर उन फाइलों को, हर फाइल को साइन करना अपने आप में एक मुसीबत है, क्योंकि उसके अंदर पता नहीं किसने क्या घुमा रखी है बात। साइन आपके होंगे, किसी को नहीं फंसाएंगे, आपको फंसाएंगे कि देखो इन्होंने जो है ये चीज़ कर दी। वो फाइलें साइन होती हैं, फिर वो जो है बहुत सारे मसले होते हैं। मैं उनको निपटाते मेरे को 9 बज जाते हैं, रात के 9 बज जाते हैं। फिर जो है मैं अपनी फाइलें पढ़ता हूँ जो मैंने रखी हैं, ये फाइलें जो हैं जो मेरे को खुद पढ़नी है डायरेक्ट, वो मैं पढ़ता हूँ। वो 11 बज जाते हैं। फिर 11 बजे जो है बीवी का फ़ोन आने लगता है कि भाई आ जाओ घर पे। फिर आपकी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है। आप सुबह 6 बजे से लगे हो, 11 बजे तक आपका दिमाग परेशान हो जाता है। तो मैं ये कह रही हूँ कि तो बेसिकली मुश्किल काम तो है ही ना सर, आपने घाट घाट का पानी भी पी लिया है। मेरा मतलब इतने डिपार्टमेंट्स हैं आपके अंडर, तो इतने बिजी शेड्यूल में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब कुछ किसी ने सिली कर दिया हो, तो ऐसा मोमेंट आपको याद हो कि हाँ यार ये बहुत ही मतलब सीरियस काम में हंसी आ जाती है कभी कोई फन मोमेंट भी होता है ऑफिस में, या इट्स ऑलवेज स्ट्रेसफुल? क्या होता है कि अब क्या है कि जैसे अफसर हैं, हम बोल रहे हैं कि भैया पॉलीक्लिनिक बनाने हैं, ठीक है, वो अफसर बोल रहे हैं कि साहब पॉलीक्लिनिक की क्या ज़रूरत है, मोहल्ला क्लिनिक है, ऊपर जो है अस्पताल बना दो। मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल के बीच में भी तो चीज़ होती है। या आप ऐसा कोई ना होता कि सिर्फ या तो MBBS डॉक्टर के पास जाओगे या अस्पताल में जाओगे। एक जो मध्यम वर्गीय आदमी है वो ENT स्पेशलिस्ट के पास भी जाता है, गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी जाती हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी जाते हैं। आपको स्पेशलिटी के क्लिनिक्स चाहिए, वरना वो लोग जो है अस्पतालों में भीड़ बढ़ाएंगे। अब वो कह रहे नहीं साहब नहीं चाहिए, तो मैं तो सुन के एक बार हंसने लग जाता हूँ उनकी बात। मैंने कहा ठीक है जी, आप अब क्या करोगे, क्योंकि देखो एज अ गवर्नमेंट हमको तो सबको पटा के चलना है। ये अफसर हमारे हाथ में नहीं है। अफसरों का सारा कंट्रोल LG साहब के पास है। वहाँ से दबाव है कि काम होने नहीं देना है, ठीक है। अब जहाँ दबाव है कि काम होने नहीं देना है, उन्हीं अफसरों से वो काम कराना है। तो उन्हीं को प्यार से कहते हैं कि मैडम देखो आप तो डॉक्टर हो, आप ज़्यादा समझते हो, आप मुझे भी समझाओ थोड़ा, मैं भी समझूँ थोड़ा। तो उसमें 100 बातें मैं लेके बैठता हूँ, तो उसमें 2-3 हो जाती हैं, अफसर मान जाते हैं 2-3 के लिए। फिर अगली बार फिर 100 बातें लेके देते हैं, फिर 1-2 हो जाती हैं, फिर वो घूम के LG साहब कैसे वापस आ जाती हैं, फिर वो रुक जाती हैं। मतलब ये सरकार जो है वो एक NGO की तरह काम कर रही है। और अगर अफसर मुझे कह दे कि मैं ये नहीं कर रहा, तो मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। मैं कहता हूँ ठीक है भाई मत करो, मैं फिर हंस के उस बात को टाल दूंगा। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, छोड़ दो, वी विल डिस्कस इट लेटर। और फिर उसको दोबारा बुलाएंगे उसको, फिर तीसरी चौथी बार डिस्कस करेंगे, फिर वहीं पे लेके आएंगे कि यार ये अब कर दो, तुम्हारा मूड ठीक लग रहा है आज। तो यार 1 हफ्ता हुआ है, एक टेंडर हुआ, 1 साल पहले टेंडर किसी को दे दिया गया, उसके बाद गलत तरीके से एक बाबू ने उसको बोला नहीं इसको टेंडर नहीं देना। मतलब जिसका टेंडर खुल गया उसका टेंडर रोक दिया। 1 साल से रोका हुआ है। टॉयलेट्स का है, जो जगह जगह टॉयलेट्स लगते हैं ना, सार्वजनिक टॉयलेट्स, अब उसका फ़ायदा उसको मिल रहा है जिसका पुराना टेंडर चल रहा है और एक्सपायर हो चुका, क्योंकि वो करे जा रहा है। तो मैंने उसको शो कॉज दिया कि भाई आपने तो ये विजिलेंस के सारे नियम तोड़ दिए, आप मुझे बताएं कि ये आपने कैसे किया और क्यों ना आप पे कार्रवाई की जाए। तो मेरे पास जवाब आया, आप तो कार्रवाई कर ही नहीं सकते। लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि अरविंद केजरीवाल क्यों लड़ रहे हैं। अफसरों का कंट्रोल क्या है? अफसरों का कंट्रोल को ये नहीं है कि हम बोलेंगे स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, विश्राम, वो स्टैंड इज अटेंशन, ये नहीं करना है हमें। भाई कम से कम वो तो करें जो हम कह रहे हैं।